चलिए, सबको नमस्कार। पंचायत राज अधिनियम 2006 का प्रशिक्षण फेसबुक के पेज से जुड़कर हमने मन बनाया है कि आप सब तक के पंचायती राज व्यवस्था क्या है, इस पंचायती राज व्यवस्था से गांव गरीब किसान मजदूरों के हित में हम क्या कर सकते हैं, इस सब पर चर्चा करना है। आज दूसरा दिन है। आज वार्ड सभा को सरकार ने क्या अधिकार दिया, बिहार पंचायत राज अधिनियम जो बना उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक नया बिल आकर के पंचायती राज में धारा 170 को वार्ड सभा का जो निर्णय लिए थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था बिहार के लिए। ये देश के किसी अन्य राज्यों में यह कानून लागू नहीं है। देश के सिर्फ बिहार ही ऐसी राज्य है जहां वार्ड सभा का आयोजन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया था। उस परिस्थिति में निर्णय लिए थे जो ग्राम सभा में पंचायतों की सभी योजनाओं की चर्चा नहीं हो पाती थी। कानून के मुताबिक ग्राम सभा से ही गांव गरीब किसान मजदूरों के व्यक्तिगत लाभ में महत्वपूर्ण योजनाओं का धरातल तक पहुंचाने का जो निर्णय लेने का स्थान है वह ग्राम सभा ही है। कल हमने बता चुका है ग्राम सभा, वार्ड सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम क्या है। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वार्ड सभा से गांव गरीब किसान मजदूरों के घर तक केंद्र और राज्य की सरकार जो काम करना चाहती है, जो विकास करना चाहती है, गली नली स्वच्छता अभियान के तरफ भारत के प्रधानमंत्री जी ने हर घर में शौचालय, हर घर में नल जल का पानी, हर गली नली पक्कीकरण जैसे कई महत्वपूर्ण योजना जो ली गई थी, जिसके संचालन ग्राम सभा से नहीं हो पाता था, तो इसको उन्होंने कहा कि इसके लिए और नीचे जाना होगा। इसलिए वार्ड सभा का उन्होंने कानून बना दिया जो धारा 170 को, जो 170 का जो बिहार सरकार ने किताब दिया था, इस किताब का जब आप अध्ययन करेंगे तो आप इसको देखेंगे। हर घर में एक किताब है, हर वार्ड सदस्य के पास किताब है। पेज नंबर 138, किताब नंबर 2, 170 का पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। कोई अलग से चर्चा नहीं है। तो इस किताब में कई ऐसा शब्द होता है जो हम लोगों को समझने में काफ़ी कठिनाई होती है। इसलिए हमने एक प्रयास किया है कि पंचायती राज प्रतिनिधियों को इसकी जानकारी हो और उससे ज़्यादा जो गांव में बैठे हुए सेवानिवृत्त कोई भी पदाधिकारी हों, किसी भी डिपार्टमेंट से रिटायर लोग हों, या जो भी समाज में पढ़े लिखे लोग हों जो गांव में रहते हैं, सरकारी नौकरी में हो या बेरोजगार हो, उन लोगों को यह अपने अपने गांव के वार्ड सदस्य से किताब मंगा करके पढ़ना चाहिए कि वार्ड सभा में क्या निर्णय लिया गया। चूँकि आज का बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है, इसलिए थोड़ा सा मैं विलम्ब भी कर रहा हूँ कि कुछ और भी लोग व्यूअर्स जो हैं जो आज जुड़ रहे हैं, सबका मेरे तरफ से आपका शुभकामना है जो आज हमको सुन रहे हैं। तो
गांव के लोगों को यह पढ़ना चाहिए, अपने वार्ड सदस्य किताब मंगा करके। दूसरे नंबर का जो किताब है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006, पेज नंबर 138, धारा 170 क को आज हम चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। वार्ड सभा क्या है? वार्ड सभा अगर आप नहीं समझेंगे कि वार्ड के सदस्य को भी समझना है और उस वार्ड के अंदर रहने वाले आम लोगों को, बिहार के सभी गांव गरीब किसान मजदूर भाइयों को भी इसको समझना होगा, तब जाके आपको न्याय मिल सकता है। आप न्याय के अभाव में भारत के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री को अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टियां, सामाजिक संगठन नीतीश कुमार पर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री पर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब वार्ड सभा को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ कमी है। सरकारें अपना स्तर से करती है, लेकिन विकास छुपा हुआ है इसी वार्ड सभा में, जो हम चर्चा करेंगे आज और कल। हमको नहीं लगता है कि आज एक दिन में, हो सकता है कि समाप्त हो जाए, लेकिन हमको लगता है कि 2 दिन इसमें समय लग जाना चाहिए, जो हमको लगता है। तो वार्ड सभा जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाया, उसमें उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है सदस्य के निर्वाचन के लिए, यानी वार्ड सदस्य का जो कार्य क्षेत्र है जहाँ से वो निर्वाचित होते हैं, उस वार्ड के सभी मतदाताओं की बैठक को वार्ड सभा कहते हैं। उसमें जितने भी मतदाता हैं उनकी बैठक करनी है और उस बैठक की अध्यक्षता उस वार्ड के सदस्य करेंगे। और इसके कानून बनाया गया कि प्रत्येक 3 माह पर एक बार बैठक अवश्य होगी, कम से कम 3 माह पे एक बैठक होगी। अगर 4 बैठक करना है, 6 बैठक भी करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम 4 बैठक साल में हर 3 माह पर करना है। और उस बैठक की अध्यक्षता वार्ड के सदस्य करेंगे और उस बैठक के लिए सूचनाएं हर घर में देना अनिवार्य है। डुगडुगी पिटवाना है, पोस्टर चिपकाना है, गांव में घूम करके कहना है चलिए भाई आज वार्ड सभा है, तो उस वार्ड के जितने भी मतदाता हैं वो सबको उसमें उपस्थित होना है। यदि इस काम को वार्ड सदस्य नहीं बुलाते हैं, कानून बनाने वाला देखता है कि वार्ड सदस्य जीत गया, हो सकता है कि तो काहे बुलाएगा, बुलाएगा तो सब लोग बात जान जाएगा। इसलिए यदि वह नहीं बुलाता है तो जो कानून बनाता है एक आदमी को अधिकार दे करके नहीं छोड़ता है। हो सकता है कि गांव में डुगडुगी नहीं पिटवावे, जैसा कि हम देखते हैं कि कहीं कोई डुगडुगी भी नहीं पिटवाता है। तो इसके लिए कानून में प्रावधान किया गया है कि उस पंचायत के मुखिया हस्तक्षेप करेगा। मुखिया जो है तुरंत बैठक बुला देगा वार्ड सभा का। वार्ड सदस्य चूंकि बैठक नहीं बुला रहा है तो कानून में अधिकार दे दिया गया है मुखिया को कि आप बैठक बुला दीजिए। हो सकता है कि मुखिया भी बेईमान हो जाए, बैठक नहीं बुलावे, तो ये अधिकार उप मुखिया को दे दिया गया कि उप मुखिया बुलाएगा बैठक। अगर मुखिया और उप मुखिया के में से कोई बैठक बुलाता है तो उस बैठक की अध्यक्षता मुखिया बुलाया होगा तो मुखिया जी करेंगे और उप मुखिया बुलाए होंगे तो उप मुखिया करेंगे। ये कानून में ये प्रावधान है। जब धारा 170 को पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ मैं बिल्कुल सामने किताब रख करके ये बता रहा हूँ। तो उस बैठक की अध्यक्षता कर लेंगे। बैठक जब होगी तो उसमें कोरम देखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पंचायत के उस वार्ड में जितनी भी मतदाता हों उसका कुल सदस्यों के 10वां हिस्सा, यानी मान लीजिए कि 600 मतदाता है तो 60 आदमी की बैठक में अनिवार्यता है। हो सकता है कि 400 हो तो 40 आदमी, इनका कहना है कानून का। लेकिन एक अनिवार्य इसमें कर दिया गया है कि 50 आदमी कम से कम चाहिए। नीचा भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, लेकिन 50 आदमी की हस्ताक्षर अनिवार्य है। तब ही कोई प्रस्ताव पास कीजिएगा तो वह कानूनी वैध है। अगर 50 से कम हस्ताक्षर होगा वार्ड सभा के रजिस्टर में तो उसमें कुछ भी प्रस्ताव पास करेंगे उस प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये कानून है। तो आप हम समझ गए होंगे कि वार्ड सभा वार्ड सदस्य को बुलाना है, डुगडुगी पिटवाना है। यदि वह नहीं बुलाते हैं तो मुखिया को बुलाना है, वो भी नहीं बुलाते हैं उप मुखिया को बुलाना है, और जो बुलाएगा उस बैठक की अध्यक्षता
वार्ड सदस्य बुलाएगा तो वार्ड, मुखिया बुलाएंगे तो मुखिया, उप मुखिया बुलाएंगे तो उप मुखिया उस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उस बैठक में कम से कम 50 व्यक्ति का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है या मतदाता का 10वां हिस्सा। ये दोनों में कोई एक यदि होता है तो वह वार्ड सभा की बैठक सुचारू रूप से चलेगी और उसमें जो प्रस्ताव आप पास करेंगे उसको मान्यता सरकार भी देगी, न्यायालय भी देगी। ऐसा उपबंध में प्रावधान किया गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वार्ड सभा कैसे बुलाना है, वार्ड सभा का क्या महत्व है। तो वार्ड सभा की बैठक की जानकारी जहाँ तक भी हमारी बात जा रही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पंचायती राज का ये सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है। यदि वार्ड सभा को आप नहीं समझते हैं तो नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री हैं बिहार के और नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री हैं देश के। सांसद विधायक चाहे कितना भी आप उनको शब्दों का इस्तेमाल करिए या वो कितना हो सुचारू रूप से प्रयास करेंगे, यदि वार्ड सभा को बैठक नहीं होती है तब तक आपका कोई कल्याण होने वाला नहीं है। इसी तरह से एक दूसरा को आप शब्दों का इस्तेमाल करके समय पास होते रहेगा। आज़ादी के 72 साल बीत गया। राजीव गांधी जी ने 88 में बिल लाया था, 1993 में नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में अब पंचायती राज की दर्जा मिल गई थी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2016 में आकर के वार्ड सभा को जो अधिकार उन्होंने दे दिया था। तो ये किस चीज़ को समझना होगा, इसलिए वार्ड सभा कितना अनिवार्य है आगे आप देखेंगे। अब 1, 2, 3 जो 170 का कथा उसको हमने बताया कि बैठक कैसे होगी। अब वार्ड सभा को अधिकार क्या है, वार्ड सभा इतना मैं जोर दे रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया था तो इसको समझना पड़ेगा कि वार्ड सभा आखिर है क्या। हम फिर से बोल रहे हैं, वार्ड सभा देश का सबसे बड़ी सभा है। इसके निर्णय को देश का जो है निर्णय यहीं पर लागू होना है। जो राजीव गांधी जी ने कहा था 1 रुपया दिल्ली से चलती है तो गांव में 10 पैसा पहुंचता है। अगर 1 रुपया का 1 रुपया पहुंचाना है तो पंचायती राज के संकल्प को मानना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे कि वार्ड सभा जो है उसको क्या शक्ति है, वो कौन कौन काम कर सकती है, इस पर हम चर्चा शुरू करेंगे। और देखिए इसमें पहला जो अधिकार है इसको मैं पढ़ देता हूँ तब समझाएंगे। तो आपको भी किताब में बताया हूँ, पढ़िएगा। वार्ड सभा के क्षेत्र में ली जाने वाली विकास योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करना तथा उनकी प्राथमिकता विनिश्चित करना एवं इसे ग्राम पंचायत की विकास योजना में सम्मिलित करने के उद्देश्य से ग्राम सभा को अग्रसारित करना, ये अधिकार है। अब इसको पढ़ने से तो बहुत कुछ समझ में नहीं आता है लोगों को, तो इसको वार्ड सदस्यों को भी मैं कह रहा हूं कि गांव में पढ़े लिखे लोगों से इस लाइन को विश्लेषण करिए, इस पर बहस कीजिए। ये एक लाइन लिखा हुआ है लेकिन बहस करने में बड़ी विषय है। वार्ड सभा के क्षेत्र में ली जाने वाली विकास योजनाओं का प्रस्ताव तैयार करना, यह है क्या? आपको विकास करना है, नली और गली बनाना है। सरकार कहती है कि एक भी रोड आपके यहाँ जो गली है, पगडंडी है, किसी किसी के घर पर जाने का सड़क नहीं है, पतला पगडंडी 2 फीट 3 फीट का बनाना है, 4 फीट का बनाना है, 10 फीट का बनाना है। नली कैसे बने, गाँव में कीचड़ स्वच्छ कैसे रहे, इसको निकासी के लिए, पानी निकासी के लिए नाला की आवश्यकता है, चबूतरा की आवश्यकता है, सामुदायिक भवन की आवश्यकता है, वगैरह वगैरह। जो भी उस वार्ड के अंदर विकास करना चाहते हैं, उस वार्ड सभा में गांव भर के लोग बैठेंगे हर 3 माह पर, तो उसमें वार्ड सदस्य प्रस्ताव लाएंगे कि बोलिए इस गांव के विकास हमको क्या करना है। तो लोग बताएगा कि यह योजना सामुदायिक भवन बनना चाहिए। ये सारी विकास के लिए जो फंडिंग है वो उसका एक बजट बनेगा कि कौन कौन योजना यहाँ हमको बनाना है, उसका प्रस्ताव तैयार करेगा तथा उनकी प्राथमिकता विनिश्चित करना। आ गया कि 20 को योजना है, कोई कहा सामुदायिक भवन, कोई कहा ये, तो उसको अब उसको ऊपर से सजाना है कि प्राथमिकता सबसे पहले हमको सामुदायिक भवन चाहिए कि सामूहिक शौचालय बनाना है या नली गली बनाना है। इसकी प्राथमिकता तय करना ये गांव भर के लोग बैठ करके वार्ड सदस्य के अध्यक्षता में तय करते हैं। तो ये होता है कि नहीं होता है, आप देख लीजिए। अगर वार्ड सदस्य इसको नहीं करते हैं
और वार्ड सदस्य को आप बैठ के गाली दे रहे हैं। तो आप कभी खोजे नहीं ना। अगर वो नहीं करते हैं, मुखिया के यहाँ जाइए, मुखिया नहीं बुलाते हैं, बीडीओ के यहाँ जाइए, तो यह एक इम्पोर्टेंट बैठक है। अगर यह बैठक आज तक नहीं हुई तो समझ लीजिए इसमें दोषी हम सभी लोग हैं। अगर यह बैठक नियम पूर्वक होती तो आप उस बैठक में योजनाओं का चयन करते और प्राथमिकता तय करते। उसके बाद कह रहा है ग्राम पंचायत की विकास योजना में, हमने कल ही बताया था, ग्राम पंचायत जहां भी लिखा हो वार्ड सदस्य मुखिया की कार्यकारिणी को ग्राम पंचायत कहते हैं। तो मुखिया की कार्यकारिणी की जो बैठक होती है, जब भी ग्राम पंचायत लिखा हो तो समझ जाइए मुखिया की कार्यकारिणी। ग्राम पंचायत को ऐसे समझिए। तो यहाँ लिखा है ग्राम पंचायत की विकास योजना में, यानी मुखिया के कार्यकारिणी के विकास योजना में सम्मिलित करने के उद्देश्य से ग्राम सभा को अग्रसारित करना, यही भेग है। इसको ही नहीं समझिएगा तो आप कुछ नहीं समझिएगा। यानी वार्ड सभा में जो प्रस्ताव लिया जाएगा, जो अब विकास योजना का प्रस्ताव आपने तय किया है, प्राथमिकता तय किया है, ये स्वतः ग्राम सभा में जाके यह स्वीकृत हो जाएगा। माने ग्राम का जो सभा होगा उस ग्राम सभा में यह प्रस्ताव पास समझा जाएगा। उसको मुखिया को अधिकार नहीं है उसको रिजेक्ट करने का, उस प्राथमिकता के आधार पर ही। इसलिए कह रहा है कि ग्राम सभा में जब जाएगा तो ग्राम सभा उसको कैंसिल नहीं कर सकती है, उसको अधिकार नहीं है वार्ड सभा के निर्णय को ग्राम सभा को सिर्फ पास कर देना है, वो स्वतः पास समझा जाएगा। और कह रहा है कि ये ग्राम पंचायत की विकास योजना में सम्मिलित करने के लिए, और ग्राम पंचायत माने मुखिया की कार्यकारिणी, मुखिया और वार्ड सदस्य की बैठक में जब फंड अलॉट करने की बात आएगी तो किस वार्ड ने क्या निर्णय लिया, क्या प्राथमिकता तय किया, यहाँ मुखिया और वार्ड सदस्य के कार्यकारिणी को सिर्फ मुहर लगाना रहेगा। मुखिया को यह हिम्मत नहीं है कि उस अधिकार को मुखिया चैलेंज कर सके। अगर उस प्राथमिकता को मुखिया छेड़छाड़ करता है तो मुखिया को जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता है, ये कानूनी बंद हो जाएगा। तो मुखिया का अधिकार क्या है, वार्ड सभा कागज में हो रहा है, वार्ड सभा में जो मन करता है, जो बेईमान मुखिया लोग हैं वो घर में बैठक बुलाकर वार्ड सदस्य के साथ अंगूठा का निशान गांव में लगवा लिया, 50 को दस्तखत करके जो प्रस्ताव मन किया लिख लिया, प्राथमिकता तय हो गया। तो कार्यकारिणी की बैठक में क्या करिएगा, जो पास करेगा वही करना पड़ेगा। इसलिए वार्ड सभा में यदि निर्णय हो जाता है तो इसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं तोड़ सकती है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं तोड़ सकती है। तो मुखिया किस गली के मूली हैं। तो मुखिया जी का अधिकार वही है जो वार्ड सभा नहीं हो रहा है। इसलिए वार्ड सभा कितना अनिवार्य है गांव के विकास के लिए, इसको आपको समझने की जरूरत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी एक लाइन में मैं इतना पढ़ रहा हूं, अभी कई बाकी है। तो ये हम समझ गए कि वार्ड सभा में जो प्रस्ताव लिया जाएगा उसकी प्राथमिकता तय करना वार्ड सभा का काम है, और उस प्राथमिकता को ग्राम सभा में सिर्फ भेज देना है। वहां बिना छेड़छाड़ किए हुए कानून कह रहा है वह पारित समझा जाएगा, और जो पारित होगा वह ग्राम पंचायत उसको लागू करेगी। ग्राम पंचायत माने मुखिया और वार्ड सदस्य, हरदम हम बोल रहे हैं, क्योंकि ग्राम मुखिया का कोई अधिकार नहीं है, ग्राम पंचायत का अधिकार है। ग्राम पंचायत मतलब मुखिया की कार्यकारिणी, ये ग्राम पंचायत का मतलब यही होता है, इसी को मेन समझना है। तो ये हम समझ गए कि ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी वही करती है जो वार्ड सभा ने प्राथमिकता तय किया है। ये कह रहा है क में। अब आइए ख क्या कह रहा है। ख में कह रहा है, अब इसको पढ़िए, नियत मानदंडों के आधार पर हिताधिकारी अभिनियस्त स्कीम के लिए वार्ड सभा के क्षेत्र से सबसे अधिक पात्र व्यक्तियों की पहचान करना। अब देखिए, अब इस लाइन को कई आदमी समझेगा। हिताधिकारी अभिनियस्त स्कीम किसे कहते हैं। हिताधिकारी माने अपनी पर्सनल हित में हमारी जो अधिकार है उस स्कीम की पात्रों की पहचान करना। वो पात्र कौन है, वह व्यक्ति कौन है, जो इसकी पहचान हमको करना पड़ेगा, और उसकी प्राथमिकता तय करना यह वार्ड सभा का काम है। तो हिताधिकारी अभिनियस्त स्कीम, हमारे गांव में कोई एकदम भूमिहीन है, उसको जमीन नहीं है, तो गैरमजरूआ जमीन है कि नहीं, मालिक गैरमजरूआ जमीन कितना है, आम गैरमजरूआ जमीन कितना है, ये तो वार्ड सदस्य और कर्मचारी
कि बैठक करके ये चीज़ को निकालेंगे तब होगा। हमारे हित में कोई ऐसा व्यक्ति अपाहिज है, कोई ऐसी बड़ी घटनाएं घट रही है, कोई ऐसा पुल टूटा हुआ है, और ऐसा कोई एक घर छूट गया है, नदी के कटाव हो गया है, कई हितकारी योजना हो सकती है। उस प्राथमिकता को गांव के लोग तय करें और उसको अलग से इस प्रस्ताव को ले कि हमारे हित की क्या हो सकती है, और वो एक कार्यकारिणी की प्रस्ताव में पारित करके और तब उसको ग्राम सभा को भेजना, और ग्राम सभा में पास हो जाएगा। और ग्राम पंचायत को जब राज्य और केंद्र सरकार से फंड आएगी, या उसको पंचायत समिति को मुखिया जी अवगत कराएंगे, मुखिया को पंचायत समिति का मेंबर बनाया गया, इसीलिए कि जो पंचायतों के अंदर जो निर्णय होगी वार्ड सभा और ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायत को दिखाना है पंचायत समिति को, इसलिए कानून बनाते समय मुखिया को उच्च सदन का मेंबर बनाया गया कि जमीन की बातों को ले आकर के वहां रखे। तो ये कड़ी बना हुआ है। वार्ड सभा में निर्णय हुआ, वार्ड सभा से ग्राम सभा में निर्णय हुआ, ग्राम सभा के सभी बातों को इंक्लूड करके ग्राम पंचायत बने, वार्ड सदस्य और मुखिया की कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय से जो प्रस्ताव पास हुआ, उस प्रस्ताव को मुखिया जी लेके के पंचायत समिति में जाएंगे, और तब जो हितकारी योजना, अभिनस्त हितकारी योजनाओं पर चर्चा वहाँ मुखिया जी उठाएंगे, तब उस हित में फंड आएगा और फिर वहाँ आकर के उसका हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से वार्ड सभा को ये कानून में अधिकार दिया गया है। अब उसके अगला पार्ट में जब देखेंगे, गौ पढ़िए, सरकार से विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी सहायता, इसको देखिए, सरकार से विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी सहायता यथा पेंशन एवं अनुदान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की पात्रता का सत्यापन करना वार्ड सभा का काम है। अब वार्ड सभा में ये कौन पात्र है, जैसे कि मान लीजिए कि कल्याणकारी सहायता सरकार भेजती है, यथा पेंशन, वृद्धा पेंशन देना है, मातृत्व लाभ देना है, दिव्यांग पेंशन देना है, तो विधवा पेंशन देना है, कई प्रकार की पेंशन स्कीम है। प्रधानमंत्री आवास से घर बनाना है, आपको यहाँ दे रहा है, अनुदान प्राप्त करना है। तो अब जैसे कि व्यवसाय करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण से किसको किसको पैसा चाहिए उसकी तय करना है, आपको विभिन्न प्रकार की सब्सिडी आ रही है, इसको तय करना है। तो हो सकता है कि इसका कोई नाजायज लाभ उठा रहा हो सकता है कि गांव का गरीब का घर नहीं बनता हो, पूंजीपति अपने लाइन में आ गया हो सकता है कि जो पर्सनल अनुदान जो मिलना है ये गलत लोग इसका लाभ उठा रहे हो। तो यह गांव का लोग जब बैठेगा तो वहाँ लाज शर्म से भी कोई नहीं कहेगा कि हमको घर दे दीजिए, हमको जो है ये प्रधानमंत्री मुद्रा वाला जो हम ही को दे दीजिए, हमको फलाना ये योजना जो आया आयुष्मान भारत है हम ही को दे दीजिए। जब सब लोग बैठ के निर्णय करेगा तो निश्चित रूप से बेईमानी नहीं होगी। इसलिए इसको भी कह रहा है कि वार्ड सभा ही तय करे, और पात्रता का सिलेक्शन भी ये वार्ड सभा के अंदर ही बैठ करके तय करने के लिए ये कह रहा है। ये कौन जो चयन किया गया है यह पात्र सही है कि गलत है, ये निर्णय जो है वार्ड सभा को दिया गया है बिहार सरकार ने। तो अब वार्ड सभा हो ही नहीं रहा है, तो जब वार्ड सभा नहीं होगा तो ये सारी चीज कैसे करेंगे। तो वार्ड सभा कितना अनिवार्य है, आम लोगों को जीवन में इस विषय को समझने की जरूरत है, किताबों को अध्ययन करने की जरूरत है। थोड़ा सा आज समय जरूर लगेगा, क्योंकि वार्ड सभा ही महत्वपूर्ण सभा है। अगर वार्ड सभा आप हम नहीं समझेंगे तो पंचायती राज धरातल पर नहीं आएगी, और पंचायती राज धरातल पर नहीं आएगी तो राज्य और केंद्र सरकार, सांसद विधायक छटपटा के रह जाएंगे, कोई विकास गांव में पहुंचने वाली नहीं है। इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा। घ में देख लीजिए, इसकी चर्चा करके हम सोच रहे हैं कि कल वार्ड सभा का जो बाकी है कल पूरा किया जाएगा। वार्ड सभा के विनिश्चित पर ग्राम पंचायत द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में सूचना प्राप्त करना। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण है। वार्ड सभा के विनिश्चित पर, यानी वार्ड सभा ने जो हम बताए, चर्चा कर रहे हैं जो कानून में ऊपर जो बंद है, हम लोगों ने जो वार्ड सभा में जो निर्णय हुआ, तो वो वार्ड सभा का निर्णय ही ग्राम पंचायत को करना है, यानी मुखिया और वार्ड को करना वही है जो वार्ड सभा ने तय किया है।
तो वार्ड सभा के निर्णय जो ग्राम पंचायत में जो काम हुआ, मुखिया और वार्ड के सदस्य जब बैठेंगे कार्यकारिणी के बैठक में, तो वार्ड अपने वार्ड के समस्याओं से अवगत कराएंगे और उसमें की गई कार्रवाई और उसमें कौन कौन हितकारी योजना लिए थे, प्रधानमंत्री आवास गलत बन रहा है, सही बन रहा है, प्राथमिकता क्या है, योजना क्या करना है, कौन नली गली बनाना है, कौन, ये सारी हम लोग पर जो चर्चा कर लिए हैं, इसको वह ग्राम पंचायत में चर्चा होगी। अब मान लीजिए ग्राम पंचायत में 1 करोड़ रुपया आ गया, अब उस रुपया में हमारे वार्ड का शेयर कितना मिला, राज्य सरकार ने एक चिट्ठी निकाल दिया है कि जो भी मुखिया के पास पैसा आएगा वह बराबर हिस्सेदारी में बांटेंगे। अब उसमें से जो शेयर आएगा वह वही चीज कह रहा है कि ग्राम पंचायत द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में सूचना प्राप्त करना, यानी उस सूचना को फिर वार्ड सभा की बैठक में वार्ड सदस्य बताएंगे कि आप लोगों ने जो पिछली वार्ड सभा में निर्णय लिया था उसके हित में ग्राम पंचायत ने आपको 10 लाख रुपया, इतना 12 लाख रुपया जो पैसा मिला हो, या हितकारी योजनाओं में जो निर्णय लिए उसकी जो सूचना फिर आम लोगों को वार्ड सदस्य बैठक करके यानी वार्ड सभा करके इस सारी चीज़ों को वो बताने का काम करेंगे। तो ये वार्ड सभा का देखिए कितना महत्वपूर्ण योगदान है कि वहां जो तय हुआ फिर आपको रिटर्न आ रहा है। अंगों में कह रहा है विकास योजनाओं के लिए नगद या जिन्स दोनों रूपों में अंशदान या स्वैच्छिक श्रमदान का सहयोग प्राप्त करना। तो विकास योजना में नगद और जिन्स दोनों रूप में अंशदान और स्वैच्छिक श्रमदान क्या है, यानी जो भी अंशदान हो, श्रमदान के लिए हो, मजदूरों की रोजगार के लिए हो, कौन हेड में कितना पैसा आया, यानी डिटेल रूप में कह रहा है कि वार्ड सदस्य सूचना लेकर के आएंगे वार्ड सभा में, फिर से इस बात को सम्मिलित करेंगे और सारी विकास की योजनाओं को आम लोगों को सामने रख देंगे। इसलिए आप सब जो आज हमको सुन रहे हैं बहुत गंभीरता से हम इसको देख भी रहे हैं और इसमें कई हमारे सोनू कुमार अस्क जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बातों को आपको अच्छा लगा है। आप निश्चित रूप से हम लोग को जो समझ में आ रही है वो हम लोगों तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। सोनू जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमको सुने। लेकिन वार्ड सभा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको शॉर्ट में मैं करके नहीं आगे बढ़ रहा हूँ। इस पर पुनः हम कोशिश करेंगे कि कल वार्ड सभा को फिर 25-30 मिनट कल बोलेंगे, क्योंकि ये बड़ी विषय है। वार्ड सभा अगर आम लोग नहीं समझेगा तो ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद ये सब मॉनिटरिंग कमेटी है। विधानसभा हो, लोकसभा हो, ये लोकसभा और विधानसभा का तो फंडिंग करना काम है, बजट बनाना काम है। बजट का इम्प्लीमेशन जो है पंचायती राज की जिम्मे है और वह सबसे महत्वपूर्ण है कि हम कैसे वार्ड सभा से ही इम्प्लीमेशन होना है। वार्ड सभा को हम आपको सबको समझना पड़ेगा। इसलिए वार्ड सभा में 170 क के चौथा का अंग क ख ग घ अंग तक हमने कहा है। च से लेकर के ड तक है। अभी इस पर हम कल चर्चा पूरा करने का प्रयास करेंगे। कल वार्ड सभा का सभी निर्णय आप तक हम पहुंचावें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने आज हमको सुना, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करते हुए पुनः कल सुबह 8 बजे तक के लिए मैं वार्ड सभा को यहीं पर समाप्त करता हूं। फिर कल वार्ड सभा में जो बाकी है उस पर हम चर्चा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।